अब जब इन्फिनिट्स आगे गया तो ये भी थोड़ा आगे आ गया, इसका इमेज भी थोड़ा आगे आ गया, वस्तु आगे गया तो इमेज भी आगे आ गया। जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगा इमेज भी इसका आगे जाएगा, और आगे तो जाएगा लेकिन लंबा भी होता जाएगा, लंबा भी होता जाएगा, लंबा भी होता जाएगा, और आगे भी बढ़ता जाएगा। मतलब जब हम लतिया रहे होते हैं तो धनिक बन रहा है, इसके बाद पैसा इकट्ठा हो रहा है जी, ये बनना है, बड़ा बड़ा बन रहा है। देखो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लतियाएंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये लंबा होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये रिच बन रहा है, धनिक बन रहा है। पहला देखोगे क्या लिखा है कि पहले माना की लिखना है, फिर साइड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेज मैंने दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना होता है, फिर यहाँ पर माना की में जो बातें हैं वो लिखना। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहना, आज लेक्चर नंबर 5 आपके लिए पेश है, और बहुत बेहतरीन आपके लिए ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कल के वीडियो तक में, कल लेक्चर 4 तक में हमने अवतल दर्पण में हमने फोकस और वक्रता केंद्र का रिलेशन देखा था। आज उत्तल का भी देखेंगे, और साथ ही साथ अवतल का फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर रूल भी रिपीट कर दूंगा, और साथ में ये लिखते कैसे हैं बोर्ड में वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके इस वीडियो में ये मैं बताने वाला हूं कि जब अनंत पर वस्तु होता है तो कहां इमेज बनता है, जब फोकस पर आता है तो मतलब वस्तु तथा जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चिन्ह परिपाटी के बारे में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल बनाने में बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, आपके क्वेश्चन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस टॉपिक को आज के वीडियो में क्लियर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं। क्योंकि देखो ये एजुकेशनल वीडियो है, ये इंटरटेनमेंट थोड़ी वीडियो है कि भैया कहीं भी देख लें हंसी तो जरूर आएगा, है ना। लेकिन ये ऐसा है ना कि जब तक टॉपिक शुरू किए ना, समझता है कि भाई टॉपिक शुरू कर दिया समझ में आ जाएगा, नहीं, टॉपिक को जब तक अंत नहीं होता, जब तक वो टॉपिक अंत नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप कुछ भी आप हमको जज नहीं कर सकते हो कि समझ आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि भैया जब तक टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब ना मेरे को बोलोगे। और मैं बताना चाहता हूं कुछ दो मेजर बातें में कि मैं तो कोई भी टॉपिक रहे मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा। आप जब क्लास से जाओगे तो हंसते हंसते जाओगे, हाँ भैया मेरे को समझ में आएगा। लेकिन आप एक चीज प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि क्लास के बाद 2-4 दिन के बाद आप जब इसी चीज को फिर से देखते हैं, तब देखते हैं भैया मुझे याद नहीं है। जब कोई आपसे पूछता है तो मुझे याद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो। तो मैं कहता हूं कि भैया रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है पता है? जब आपने क्लास किया ना, तो क्लास करने के बाद आप कॉपी पेन लो और बिना देखे तुरंत क्लास के तुरंत उसे रिट्रीव करने की कोशिश करो, उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जो मैंने डेरिवेशन दिया, डेरिवेशन कब याद होता है? डेरिवेशन के जो पॉइंट तुम याद करने लगे, तो मैं डेरिवेशन का बताता हूं तरीका है, ई और देख लो, समझो, मैंने कल बढ़िया से सिखाया। मैं बताना चाहता हूं, जो बंदा कल सीख करके खुद से बिना देखे एटलीस्ट गलती होता लेकिन ट्राई तो करता। क्यों सर गलत होता है लेकिन ट्राई क्यों करता है? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है पता है? आप बिना, जो मैंने कल बताया डेरिवेशन, आप बिना देखे उसे बनाते हैं ना, तो आपको पता चलता कि आप जहां तक बनाते बनता, जहां तक आप बनाते वहां बन जाता तो बढ़िया है, वहां तक आता है। और जहां अटके मतलब ये पॉइंट हम भूल रहे हैं, और उस पॉइंट पर खास करके ध्यान देंगे। तो जब डेरिवेशन कभी भी करवाए ना, कोई भी प्रूफ करवाए ना, तो सबसे पहले बात आज करवाए तो आज ही घर पे जा करके, घर पे तो रहते हो तो घर पर के 1 घंटा के बाद करना क्या है, कॉपी खोलना है, खुद से डेरिवेशन करना है, देख खुद से देखना, बिना देखे कुछ भी नहीं, एक थोड़ा भी नहीं देखना है जब तक पूरा एंडिंग ना हो जाए तब तक। सर एंडिंग नहीं हो ही नहीं रहा है, प्रूफ हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, दिमाग में जोर डालो, रूल याद करने की करो कि कैसे क्या होता है, क्यों अगला स्टेप, क्यों। ये जो वाई है ना, ये वाई पूछने की कोशिश करो। जब भी कोई पढ़ते हो ना तो वाई पूछो कि ये सर क्यों कर रहे हैं, वाई दिस स्टेप रिटन बाय सर, ये स्टेप क्यों लिखा गया है सर के द्वारा, ये स्टेप क्यों जरूरी है। ये जो क्यों पूछोगे ना, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर होता जाएगा। ये चीज मुझे बताना जरूरी था, और क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, रिवीजन नहीं करोगे ना, और मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज खाना नहीं है, पचाना जरूरी है। मैं तो खिला दूंगा, कुछ भी रहे मैं आपको खिला तो दूंगा, मैं आपके पेट के अंदर डाल दूंगा, लेकिन आप हजम कर पा रहे हो कि नहीं। मैं डेरिवेशन तो करवा दूंगा इतना अच्छा से कि दूसरा क्लास का बच्चा भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि उसको हजम थोड़ी होगा, वो याद थोड़ी रख पाएगा जब एग्जाम में लिखना। मेन चीज है कि यहां से सीख करके एग्जाम में लिखना। इसलिए बार बार कहता हूं, पढ़ना नहीं है, सीखना है। जैसे साइकिल आप सीखे हुए हो, तो आप क्या साइकिल चलाना भूल जाओगे कभी जिंदगी में? नहीं हो सकता है। यदि आपने एक बार साइकिल चलाना सीख गए हो तो नहीं भूल पाओगे। लेकिन वही आप
को मैं पढ़ाता कि बाबू भैया साइकिल पर पहले बैठना होता है, या मोटरसाइकिल पर देख ले, मोटरसाइकिल पर बैठना होता है, पहले क्लच दाबना होता है, फिर एस्केलेटर थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ना होता है, फिर जो है एस्केलेटर देना होता है, तब भागता है। आप कभी चला पाते मोटरसाइकिल? नहीं। जब तक आप चलाओगे नहीं, गिरोगे फिरोगे नहीं एक दो बार, तब तक आप बढ़िया सीखोगे ही नहीं। तो सीखना होता है। सीखने में मैंने क्या बोला, गिरना फिरना रहता है ना। बचपन में ये था ना एक रूल कि भैया जब तुम गिर गया, आप गिरने के बाद जो खून होता है ना, ब्लड, उसको लगा लोगे ना साइकिल में, तो बढ़िया एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा ना था ना बचपन में ये सब रूल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो ना, तो साइकिल चलाते वक्त में हमें दर्द होता है। यहां से क्या सीखे हो कि भैया सीखने में दर्द तो होता है, मेहनत तो लगता है। इस तरह से ये टॉपिक्स भी हमको सीखना है, और जब सीखोगे तो जिंदगी भर के लिए सीखोगे। आ जा इधर आ। कल मैंने जो है जैसे क्वेश्चन इस तरह से आपको लिखा आ सकता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कल के वीडियो में बताया, फोकस दूरी क्या है कल के वीडियो में देखा। अब जो बंदा एक क्लास छोड़ करके ये क्लास कर लेगा, मतलब चौथा क्लास नहीं किया होगा, पांचवा कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो स्टूडेंट कैसे एवरेज बन जाता है, वो लूजर कब बन जाता है, टॉपर से लूजर कब बन जाता है, या लूजर टॉपर कब बनता है। जो लूजर टॉपर बन सकता है, लेकिन टॉपर भी लूजर बन सकता है यदि वो क्लास मिस करे, वो कंसंट्रेट ना होकर के पूरा फोकस ना देखे। अरे क्लास चल रहा है, उधर सोच रहा है ख्याल में, आज उसको वो मैसेज नहीं किया यार, अरे यार वो आउट कैसे हो गया क्रिकेट में यार, मैं यार अच्छा सा बॉल दिया था लेकिन आउट कैसे हो गया। ये सब ख्याल कर रहे हो। पढ़ाई चल रहा है सामने, वीडियो लेक्चर चल रहा है, ख्याल में हो क्रिकेट का बात, गर्लफ्रेंड का बात, वो बात फलना। यार ये नहीं, पढ़ाई करो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। कुछ ख्याल आ रहा है तो इंस्टेंटली वीडियो को रोको और उसको डायरी पे लिख लो, जिससे तुम्हारा जितना ख्याल है वो बंद आ जाएगा आना। वहां पर लिखा है, उससे क्या होता है, ख्याल आना बंद हो जाता है। नहीं तुम्हें मन लग रहा है कि भाई अभी पढ़ने मन नहीं लग रहा, मुझे खेलने की जरूरत है, तो खेल ही लो, पढ़ो मत प्लीज। ऐसे में नहीं पढ़ाई हो पाएगा ना खेलना हो पाएगा। खेल लो उसके बाद पढ़ाई कर लेना, ऐसे करना होता है। तो मैंने बहुत ज्यादा ये सब कर दिया, जरूरी था आप सबके लिए, नहीं तो आप सब राह भटक जाते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर फोकस दूरी संबंध स्थापित करें, तो मैंने आपको कल बताया था कि एक लिखने का ढंग होता है। जैसे कि मुझे बोर्ड छोटा पड़ गया, इसीलिए मैंने नहीं लिख पाया, और जल्द ही बोर्ड आ जाएगा, चिंता मत करिए। इस अप्रैल तक में आपका जो है हमारा बोर्ड आ जाएगा। इस महीना एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद अप्रैल में हमारा बोर्ड भी आ जाएगा, सेटअप भी बढ़िया। ठीक है, यहां तक इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था रेगुलर। मैं बोला कि बोर्ड आ जाएगा, लेकिन अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले लिखना होता है माना कि, फिर मैंने प्रमाण दिया था, फिर सिद्ध करना वाला लिखना होता है। जैसे कि यहाँ बताया ना, माना कि में क्या लिखना होता है कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। कल मैंने आपको बोल कर बताया था, आज मैंने लिख भी दिया। ये आपको पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष CP है, जिसका प्रधान अक्ष C और P है। क्या मैं लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रटने के लिए नहीं, मारेंगे चप्पल खोल के मारेंगे हम। रटना नहीं है। मेरे क्लास में आते हो तो रटने की नाम मत लेना, पढ़ने की नाम मत लेना, सीखने की बात ला, सीखने की बात। ये रटने वाली क्या चीज है यार। मैं इसलिए ला रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि लिखना किस तरह से होता है, क्या क्या लिखना होता है, किस ढंग से लिखना होता है, उस तरीके इसलिए मैं ये लेके आया हूं, आइडिया आ जाए कि किस तरह से लिखना होता है। और मैंने कल क्या बताया था, लिखना क्या होता है, माना कि वाले में क्या लिखना होता है, जो चीज आपने, जो करतूत आपने किया है उसी को लिखना होता है। तो पहले आपने क्या किया कि हमने एक दर्पण लिया, एम डैश एक दर्पण लिया, नाम लिख दिया, एम डैश एक अवतल दर्पण है, लिख दिया। फिर जिसका प्रधान अक्ष CP है, प्रधान अक्ष की जाना दर्पण कैसे बनाते हो, पहले दर्पण बनाए, उसके बाद प्रधान अक्ष बनाते हो जी। तो पहला मैंने ये बनाया, तब मैंने ये लिख दिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष CP है, CF है ना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि CP के समांतर एक आपतित किरण AB है जो दर्पण के परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर गुजरती है तथा अभिलंब BC है। अब क्या करते हो, लेने के बाद ये नहीं करते हो, समांतर किरण भेजते हो जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। अब फिर यहाँ से C से अभिलंब खींचते हो, वही चीज जो तुमने किया वही तो यहाँ पर लिखा है। अभी जरूरी है किसी भाषा में, अपने भाषा में लिख दो कि जब मैंने प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के यहाँ पर क्या लिखा था कि CP के समांतर था। यहाँ पर नहीं लिख सकते हो कि प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ पर CP के बदला प्रधान अक्ष भी लिख सकते हो। प्रधान अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरण को मैं क्या करता हूँ, आपतित करवाता हूँ, तो परावर्तन के बाद फोकस F बिंदु, किसी फोकस F से गुजरता है तथा C से अभिलंब खींचा गया
बिंदु बी पर, इसे ए बिंदु बी देते हैं, इसे ए पर दिया, कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से लिखो, बस चीज देख रहे हो ना किस तरह से लिखा है, जो जो मैंने किया वही वही लिखा है। अब आगे देखो, तथा अभिलंब बीसी है, अभिलंब तथा बीसी है, ये भी लिख सकते हो। माना कि एफ फोकस दूरी है, फिर लिखना कि यहाँ पर आपने, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एफ माना, फिर यहाँ पर आर माना। अब देखो जिस तरह से मैंने लिखा ना, पहले ये मैंने लिखा तो पहले ये लिख दिया, फिर ये मैंने किया तो ये लिख दिया, फिर ये मैंने किया अभिलंब खींचा तो मैंने अभिलंब लिख दिया। तो जैसा बस मैंने बता दिया कि किस तरह से लिखना होता है। अब फिर मैंने आपको बोला कि सिद्ध करना क्या है, तो ये मुझे सिद्ध करना है, तो ये लिख दो। अब फिर लिख दो प्रमाण, प्रमाण देना है कि भैया यहाँ पर एंगल इसको बराबर किया, फिर इसको बराबर किया, क्यों किया, ये सब प्रमाण देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाले भुजा को, ये वाला भुजा को बराबर किया, ठीक है, फिर ये भुजा और ये भुजा को बराबर किया, क्यों किया, ये प्रमाण में बस यही लिखना होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तो क्या रेडी हो आप सब? यहां पर दिख रहा हो, दिखेगा साइड में, देख लीजिएगा। मैं थोड़ा ओपन करता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर आपको, यहां पर साइड में दिख रहा होगा, यहां पर साइड में दिख रहा होगा, देखिए आप साइड में, और मैं यहां पर दिखलाता हूं जैसे कि कॉपी में कैसे लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, ये नोट आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, कमेंट बॉक्स में देख लो, मैंने आपको ये दिया है नोट। मेहनत नहीं करोगे भाई, मेहनत तो आप करोगे नहीं, तो मेहनत करोगे तब ना पता चलेगा कि यहाँ पर नोट खोल के देखोगे तब ना। नोट दे दिया, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं सोचा हूं कि अगला बार नहीं दूंगा नोट, आप तो देखना, बोलना क्या करना है। पहला देखोगे क्या लिखा है कि पहले माना की लिखना है, फिर साइड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेज मैंने दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना होता है। फिर यहाँ पर माना की में जो बातें हैं वो लिखना होता है। फिर आपको क्या लिखना होता है, सिद्ध करना, एक लाइन छोड़ देना भाई, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना आपको वो लिखना होता है। फिर आपको प्रमाण देना होता है, प्रमाण भैया क्या क्या आपने प्रूफ जो किया वो प्रमाण करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने जैसे कि एफ बी और एफ पी को बराबर किया, कौन सा एफ बी और एफ बी, देखो यहाँ पर है ना, ये वाला आपने इसको बराबर किया, तो ये जब समीप समांतर हो, ये छोटा दर्पण हो, तो जब छोटा दर्पण रहेगा तो ऐसे ये बराबर, दोनों बराबर होगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में। तो ये इस तरह से आपको लिखना होता है। ये फिर ये कौन एंगल बराबर है, क्यों, तो परावर्तन के नियम से एकांतर कोण से ये दोनों बराबर है। फिर मैंने कल ट्रायंगल देना भूल गया था भैया, मतलब कि जो ट्रायंगल है जैसे बीसीबी ट्रायंगल बीसीबी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो बीसीबी है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब यहां पर देखो बीसीबी है ना, बी सी और किसमें था जी, BCF ये वाला ना, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ओ जी बन रहा है ना। तो ये जो है BCF में हमने CF और BF को बराबर किया था, तो वही बता रहा है। इस तरह से लिखने का तरीका होता है कि मैंने इस ट्रायंगल में कांड किया, ठीक है, इस ट्रायंगल में कांड किया, ठीक है, और रीजन बता देना होता है। इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से देख लो, बस देख लो एक नजर, ये देखो इस तरह से आखिरकार आपको क्या कर देना होता है। आप अच्छे से नोट आपको दिया हुआ है, नोट्स आप देखो तो सही, आप नोट तो देखो, आप नोट देखते ही नहीं हो तो कहां से खाक पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हम उसमें, जैसे कि जब मैंने इसको CF और BF को बराबर किया था ना, तो ये आप किस में हो रहा है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल, इस तरह लिखने का तरीका होता है कि इन ट्रायंगल किस में, तो BCF को लिखो, कोई भी लिख सकते हो। तो BCF में हमने क्या किया कि CF को हमने BF के बराबर किया, और इसका रीजन दे दो। तो ये मैंने CF और BF बराबर किया ना, इसमें ये जो है ये घटना इस ट्रायंगल में हो रहा है, इसीलिए मैंने ये ट्रायंगल लिख दिया, और कुछ नहीं था वो वाला बात, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। क्या अवतल दर्पण वाला कोई भी आपको बोले कि भैया मैं लिख दूंगा, मैं लिख सकता हूं, लिख दूंगा। और हमेशा यहां से एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी कोई डेरिवेशन देखोगे, कोई भी कभी भी पढ़ रहे हो ना, तो वाई मतलब होता है क्यों, ये क्यों सर लिखा रहे हैं, हमेशा क्यों सवाल पूछते चलो। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ फिर बोलना कि सोनू भैया ने क्या बोला था। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये टिप्स जरूर अप्लाई करना। तो देखो मैंने उस पर बहुत सारा टाइम ले लिया है आपको, उसके लिए सॉरी, लेकिन जरूरी था ये पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी था इस बात पर बात करना कि किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी था। अब आइए, जो मैंने उत्तल दर्पण में मैंने आपको जो F बराबर R/2 का जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, वो मैं कल कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं कल से एक्सप्लेन कर दूंगा, रूल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि कल मैंने रूल पढ़ाया था आपको कि भैया पहला रूल क्या था कि मैंने बोला था कि जब अवतल दर्पण में या कोई भी दर्पण में जब
ये पदार्थ के समांतर कोई भी प्रकाश को किरण को भेजिएगा ना, अरे जब भी प्रकाश परावर्तक को समांतर भेजिएगा ना तो कहीं भी वो टकराने के बाद फोकस से तो गुजरेगा, कहीं से गुजरबे नहीं करेगा, चाहे उत्तल में भी कर लीजिएगा ना तो ऐसा ही होगा। समांतर भेजिए परावर्तक के बाद ये तो ऐसे गया, लेकिन इसका पिछवाड़ा को जब ऐसे करिएगा ना तो देखिएगा फोकस से गुजर रहा है। दूसरा कहता है कि भैया कि जब मैं प्रकाश की किरण को उल्टा कर लो ना भाई, जब मैं प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारूंगा ना तो परावर्तन के बाद टकराने के बाद ये पैरेलल जाएगा उल्टा। इसमें भी वही ऐसा होगा, ऐसा ही होगा जब फोकस से ऐसे गिरेगा। ठीक है, ये उत्तल है। ठीक है, फिर तीसरा रूल कहता था कि जब कोई ये है दर्पण है, यदि मैं उसे वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण को निकालता हूं ना तो टकराने के बाद फिर से वहीं से लौट जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री पर कोई भी आता है तो यहाँ पर जैसा आता है वैसा ही लौट जाता है। फिर चौथा हमारा रूल कहता है ये उत्तल में देखो, उत्तल में कैसा होगा, उत्तल में ऐसा होगा कि भैया ये ऐसे गया, मतलब ये जो है प्रतीत हो रहा है कि भैया ये सी से गुजरेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है जैसा आएगा वैसा ही लौट जाएगा। ऐसे आया ना, ये ऐसे आएगा ऐसा ही लौट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा तो ऐसा ही लौट आएगा, क्योंकि भैया देखो ये सी के तरफ आ रहा है ना, जब सी के तरफ आ रहा है तो सी की तरफ ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, फिर चौथा रूल मैंने आपको तीसरा रूल मैंने बता दिया। चौथा रूल ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी, यदि ये ध्रुव है, जब ये किसी एंगल पाएगा, जितने एंगल पाएगा उतना ही एंगल पर लौट के जाएगा। यदि ध्रुव पे वो गिरेगा, सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जनरल सी बात हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ मतलब प्रकाश का परावर्तन वाला रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, जितना एंगल पर आएगा ना उतना ही एंगल पर जाएगा। यदि वो एंगल छोटा तो ये भी लौटेगा छोटे एंगल पर, यदि एंगल बड़ा तो ये भी लौटेगा बड़ा एंगल पर। सिंपल सिंपल ये चार रूल पता हो गया। फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया था कि भैया जब कोई भी मतलब जब भी हम किसी भी कहीं पे भी ये जो गोला है यहाँ पर कहीं भी हम परावर्तन करवाएंगे ना, इसका जो अभिलंब है वो हमेशा केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, ये पांच बातें मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दिया आपको कि जिससे आपका ताजा तरीन रहे, कंफ्यूजन ना रहे थोड़ा भी। ठीक है, क्योंकि आपके कंफ्यूजन हमारे कंफ्यूजन। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको समतल दर्पण जो मैंने बताया था, तो मैंने आपको एक ये इमेज फॉर्मेशन बताया था। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन जो मैंने बताया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि भैया मैंने इससे दो प्रकाश की किरण को मैंने ऐसे भेजा। जब मैं इसे 90 डिग्री पे भेजूंगा तो 90 डिग्री पर लौट के आ जाएगा, टकरा करके लौट जाएगा। ठीक है, ऐसे भेजूंगा तो ऐसे नहीं लौट जाएगा जी, टकरा करके हाँ लौट जाएगा। ये क्यों होता है तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, ठीक, तो ये ऐसे भेजिएगा तो दो प्रकाश किरण से यहाँ पर इमेज बन रहा है। अरे दो प्रकाश किरण भेजिए, इस बार दो प्रकाश किरण से काम ही नहीं चल रहा है। यदि वस्तु ऐसा है तो ये काम नहीं चल रहा है, तब मुझे एक और प्रकाश किरण को ऐसे भी भेजते हैं। जब मैं ऐसे भेजूंगा तो यहां पर कटा, फिर एक और भेजना पड़ेगा तो ये यहां पर कटा। अरे भाई ये देखो, ये मुझे गड़बड़ा इसलिए जाता है क्योंकि मैं स्केल से नहीं करता हूं। आप ना स्केल से नाप के करोगे कि 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप के करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका जो है डिटेल में आंसर आएगा। ठीक है, यहां से कट गया, यहां पर कटा, यहां पर कटा, मतलब कि यहां पर इसका जो है ये वस्तु का इमेज यहां पर बना और वस्तु यहां पर है। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया था समतल दर्पण वाले जब मैंने पढ़ाया था कल के लेक्चर में, तो यहां पर दिया था। तो आई थिंक कि आपका कहीं मैंने ये बनाया नहीं था, ये नहीं बनाया था, बस सिर्फ ये बना करके मैंने इमेज बना दिया था, तो किसी स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। टॉपिक है वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 6-7 मतलब ये है। पहले हम अवतल में जानेंगे, अवतल दर्पण में। क्यों भैया? क्योंकि इसमें बहुत सारे केस होते हैं। दर्पण उत्तल में तो 2 ही केस होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा केस कैसे, क्या केस होता है। अब मैं एक एक करके समझाऊंगा पूरा। पहला केस नंबर 1, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? अवतल दर्पण। प्यार से समझना भाई, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया और ये मैंने आपका जो है ये बनाया मैंने पोल। ये आपका पोल, ये कहीं पर आपका फोकस,
यहां पर कहीं आपका वक्रता चेंज, और यहां कहीं आपका जो हैगा इनफाइनाइट होगा। अब समझना इनफाइनाइट का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूं, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट को ऐसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे उल्टा वाला 8, 8 को उल्टा कर दोगे ना तो इनफाइनाइट का चिन्ह बन जाएगा। अब ये इनफाइनाइट होता क्या है, ये मैथ वाला इनफाइनाइट नहीं है, कहते हैं ना इनफाइनाइट, मैथ में इनफाइनाइट वो होता है जिसे हम गिन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल लाइक। लेकिन फिजिक्स का इनफाइनाइट 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और इतना, ये मेरा हाथ का लंबाई भी इनफाइनाइट हो सकता है। ये डिपेंड करता है, मतलब क्या है कहना चाहता हूं, जैसे कि आप अपने गांव में देखिएगा, आसपास के लोग में ये देखिएगा कि कई लोग 5 भोज में, ये एग्जांपल देता हूं समझ में आ जाएगा, कि भोज में देखिएगा कि कई लोग 5 रसगुल्ला खाते हैं, और कई लोग 50, और कई लोग 100। अर्थात मान लो, ये ऐसे समझाता हूं, ये है हमारे रामलाल, ये है श्यामलाल, और ये है गोलू। अरे गोलू रे गोलू, गोलू, गोलू लू लू लू, गोलू कैसे लिखता है गोलू भाई, ये है गोलू। रामलाल जो है, ये भोज में जब भी कैसा भी रसगुल्ला रहे 10 पीस से ज्यादा नहीं खाता है। श्यामलाल 50 पीस से ज्यादा नहीं खा पाता है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी। आई गोलुआ जो है 200 प्लस खा लेता है। अब यदि मैं रामलाल को बोल दूं 200 रसगुल्ला खाने के लिए, तो इसके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल है ना। अरे भाई जो 10 गो रसगुल्ला में कहता है भाई हो गलो, ओकरा 200 रसगुल्ला दे देबो देबो, तो ओकरा की लगतो, बाप रे बाप ओते रसगुल्ला मर न जाई, हम प्राण निकल जाए हमरा। तो यह है कि रामलाल के लिए 200 रसगुल्ला इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का काम करेगा। इनफाइनाइट मतलब इम्पॉसिबल, जिसके लिए वो इम्पॉसिबल लाइक होगा। लेकिन गोलू के लिए 200 इनफाइनाइट है नहीं, इस रामलाल के लिए ये इनफाइनाइट है 200 रसगुल्ला, लेकिन गोलू के लिए ये तो आसान बात है। लेकिन गोलू के लिए 1000 रसगुल्ला इनफाइनाइट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब सबके लिए अलग 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 होता है भैया। तो साइंटिस्ट ने बोला भैया मैं वहां पर उसको उतना दूर कौन काम चोरी किया, भैया वहां कौन नापेगा भाई, उसको इनफाइनाइट नाम दे दो, ठीक है। तो इनफाइनाइट नाम दे दिया, इनफाइनाइट कुछ नहीं है। जब उसको काम चोरी करने का काम आ गया, जैसे कि ये बाल, जैसे कि बाल यदि आपको गिनने के लिए बोल दे ना, अब नहीं गिर पाइएगा, इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है। अब गिनने बैठिएगा, गिन पाइएगा कितना, नहीं थक जाइएगा। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। आप बोल दीजिएगा कि इसमें इनफाइनाइट बाल है, क्योंकि नहीं गिर पाइएगा, आप काम चोरी करिए रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट ये होता है। और फिजिक्स का इनफाइनाइट और मैथ का इनफाइनाइट अलग होता है। फिजिक्स में आप इतना दूर में भी इनफाइनाइट मान लिया जाता है, ठीक है, मानने पर डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट के बारे में, और अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। अब आइए, जब कोई इनफाइनाइट वस्तु है, मतलब इनफाइनाइट मतलब सी से दूरी पर है भाई, वक्रता केंद्र पर दूरी है, वक्रता केंद्र से दूरी पर है। और जब इनफाइनाइट होगा तो वस्तु तो थोड़ा लंबा लेना ही पड़ेगा, तबे ना काम चलेगा। जी हाँ, ले ले। अब जब इनफाइनाइट वस्तु है, अब मैं कहता हूं भाई इसका इमेज मुझे यहां पर बनाना है। इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, कम से कम 2 गो किरण तो भेजबे करेंगे, मतलब 2 गो किरण नहीं, कम से कम 2 गो, कम से कम एक कटान होना चाहिए, और एक कटान के लिए 2 गो चाहिए। ये जितना हमें किरण भेजना चाहिए, जैसे कि ये मैंने जो बोला ना वो गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी जो बताया था ये वाला, इसमें देखो 2 गो किरण में कहां बन रहा था, इमेज नहीं बन रहा था ना, उसमें 4 गो लगाना पड़ा। तो कम ये बोलना सही होगा कि कम से कम यहां पर कटान कटान एक कटान कटाने के लिए जितना हमें किरण भेजना पड़े उतना किरण भेजेंगे। इसमें 2 किरण से काम चल जाएगा। तो एक किरण यहां से इसके मथवा से भेज देते हैं यहां पर। और अब रूल का प्रयोग होगा। रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाई, जब जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाई तो क्या हुई, तब हुई ई कि भैया ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी, है ना, ऐसा ही है। दूसरा किरण इसके मथवा से भेज देते हैं, ये इधर से भेज देते हैं, ठीक है। ये माथा है तो इसका पांव है ये, ठीक है, इसके पांव से भेज देते हैं। अब यहां पर भी रूल लगेगा कि जब समांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगा। ये बन गया आपका, क्या बन गया,
यहां पर आपका इमेज बन गया इसका, ये क्या बन गया आपका, इसका इमेज। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, इसका इमेज। अब पहले स्थिति में ये याद रखना, एनएसपी ट्रिक है। एनएसपी मतलब पहले आपको क्या लिखना होता है, ये एग्जाम में यदि आपको पूछे ना तो आपको कैसे लिखना होता है इसके बाद, मतलब कि जब भी ये वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानोगे ना तो ये 3 बातें जरूर याद रखना। पहला कि प्रकृति के बारे में, एन मतलब नेचर, मतलब कि प्रकृति, प्रकृति कैसा है। तो ये देखोगे प्रकृति मतलब कि भैया ये देखोगे तो असल में कट रहा है कि नकल में कट रहा है, मतलब नकली में कट रहा है, असली में कटान कट रहा है, मतलब वास्तविक कटान है। और हम आपको ट्रिक दिए थे पहले ही लेक्चर में कि भैया जब भी वास्तविक बात होता है तो लोग को उल्टा लगता है, अर्थात वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा इमेज बनता है। वास्तविक एवं कैसा बनेगा, उल्टा इमेज बनाने का। ये जो मैं लिख रहा हूं ये इसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ये मैंने इमेज का डायग्राम बनाया और ये मैं इसका जानकारी दे रहा हूं। जब भी एग्जाम में लिखोगे तो ये के साथ ये लिखोगे तो आपका नंबर नहीं देगा। और उसके बाद आपको इसका साइज क्या है, इसका कितना आकार लिखना पड़ेगा आपको दूसरा में। तो आकार क्या है इसका, तो आकार बहुत छोटा है, किसके मुकाबले, तो इस वस्तु के बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब इसके पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताओगे, स्थिति कहां पर है। तो जब मैंने वस्तु को इन्फानेट पर रखा तो ये जो है फोकस पर इमेज बना, तो लिख दोगे फोकस। ये 3 बातें लिख दोगे और ये बना दोगे तो आपका मार्क दे देगा, ठीक है। अब आगे दूसरा पोजीशन पे आते हैं, दूसरा नंबर केस पर आते हैं। दूसरा नंबर केस क्या कहता है, ये हमारे पास है पोल। ये देखो ये मैं बार बार भूल जाता हूं लेकिन ये करना जरूरी है, ये रजित करना। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये इन्फानेट है। अब मैं इन्फानेट पर ना देकर के इस इन्फानेट और वक्रता केंद्र के बीच रखता हूं, मतलब वस्तु इन्फानेट पर। अब मैंने इसको लतियाया, जैसे ही मैंने लत मारा इससे कुदक के गया और यहां कैसे गया, किधर आया, यहां पर आ गया वस्तु। कहां पे आ गया, पहले इन्फानेट पे था, जैसे ही लतियाए ये यहां पर आ गया, मारे एक लात उड़ के गया यहां पर। कहां पर गए थे, इन्फानेट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। यहां पर एक चीज भी लिख सकते हो कि वस्तु की दूरी कहां, वस्तु की स्थिति कहां पर है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखोगे, यहां पर ही लिख देना, जैसे यहां पर लिख दोगे दे देना कि यदि वस्तु इनफाइनाइट पर हो, और यहां पर लिखना यदि वस्तु इनफाइनाइट और वो सी के बीच हो तो कैसा क्या होगा, ये लिख देना। उसके बाद में लिख देना। अब जो मैंने इसको लतियाया तो ये यहां पर आया। अब भैया इमेज बनाना है, इसका इमेज बनाने के लिए कम से कम दुगो किरण तो खींचना पड़ेगा। एगो किरण ऐसे खींचे, अब परावर्तन के बाद आपको पता है कि जब पैरेलल गया तो फोकस से लौटेगा। ओ मेरी जान, क्लियर है। अब दूसरा ऐसे ही भेज सकते हो, ये रूल सिंपल 4 रूल बताए ना, वो रूल का यूज करना है बार बार। आप इसको दूसरा जो किरण है आप यहां पर भी गिरा सकते हो पोल पर, तो सेम जाएगा। यहां पर भी, यहां से वक्रता केंद्र से भी भेज सकते हो या फोकस से भी गुजर सकते हो। आपका जैसा मर्जी वैसा भेज सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। रटना नहीं, मैं बार बार कहता हूं रटना नहीं कि सर नहीं इससे भेजा तो ऐसे ही भेज सकते, नहीं आप कहीं भी भेजो, कैसे भी भेजो, बस कटना चाहिए भाई। रूल के हिसाब से 4 रूल हम बताए ना, उस रूल के हिसाब से होना था। रूल तो फॉलो करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहां से फोकस से भेज देता हूं, जब फोकस से भेजूंगा तो परावर्तन के बाद कैसा होगा भाई, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा कि नहीं होगा, रे बताओ, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा। और यहां कटा, इसका मतलब यहां पर इमेज बना, यहां काटा मतलब यहां पर इमेज बना। अरे भैया आपके मन में ये सॉल्यूशन, आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया यहां से पहले तो यहां पर कटा ना, यहां पर देखो फोकस के पास देखो दोनों कट गया। नहीं रे, कटान डिफिनेशन क्या कहता है कि जब परावर्तन के बाद कटे, देखो ये तो परावर्तन कर लिया है, लेकिन ई वाला जो है, ई वाला जो दूसरा वाला लाइन है, ई वाला, ई तो परावर्तन यहां पर न किया है, तो परावर्तन के बाद ना टकराएगा। यहां पर बिना परावर्तन के बाद टकरा रहा है, तो यहां पर परावर्तन के बाद टकराएगा, तो यहां पर कटने वाला जो है यहां पर इमेज बनेगा। अब बात आ रहा है कि समझिएगा कि यहां पर उल्टा इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, टंगड़ी बेबंगड़ी बन जाएगा भैया। हाँ उल्टा इमेज बनता है, क्योंकि देखोगे, देखो यहां से हमने मुंडी से निकाला ना,
तो कटा तो यहां पर कटा ना, जहां कटेगा तो मुंडी से निकाले तो मुंडी यहां पर रहेगा ना, कटने के पास। जब मुंडी जो है कटान के पास रहेगा तो ऐसे में तो उल्टा बन गया। अर्थात क्या कि भैया यहां पर भी उल्टा बना, यहां पर भी बना। यह सिंपल ट्रिक। कटान कैसा है? वास्तविक है, तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा भाई। सिंपल, मैंने ट्रिक जो दिया है ना उससे काम चला लो या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सिंपल भाई, सोनू दादा इधर है, चिंता नहीं करने का। अब वही एनएसपी वाला लिखना है, इसका इन्फॉर्मेशन देना है। पहले लिख देना है कि वही वस्तु इनफाइनाइट, और ये लिख देना है, फिर इमेज बना देना है, मतलब इमेज बनाना है, और फिर लिखना है भैया। फिर मैंने बोला है टॉपिक जब तक खत्म ना हो जाए तब तक बीच में मत टोकना पटकना, पूरा फोकस से देखना। एनएसटी में सबसे पहले प्राकृति लिखना होता है। देखो भाई मेरा जगह छोटा है लेकिन तब भी मैं लिख ही देता हूं। प्राकृति है, प्राकृति मतलब कैसा कहता है, तो ये वास्तविक कटान कट रहा है। यदि वास्तविक है तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा। मैं बोल दे रहा हूं तो नहीं दिख रहा होगा तब भी समझ आना कि उल्टा है। तथा वो अगर स्मार्ट ने बना भैया आपका जो है एडिटिंग थोड़ा छोटा है, वो बोर्ड बड़ा आ जाएगा ना, तो बड़ा बड़ा लिख नहीं दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, फिर आकार आपको लिखना पड़ता है ना। ट्रिक है कि भैया ये एन मतलब नेचर, एस पी मतलब एस मतलब साइज, साइज मतलब आकार, आकार कैसा है तो बहुत इससे छोटा है ना, तो छोटा आकार का है। अब पी मतलब कि पोजीशन कैसा है, ये किसके बारे में लिख रहा हूं, तो ये इस इमेज का इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। यहां पर स्थिति, स्थिति कहां पर है, तो ये फोकस और सी के बीच है। कहां पर है, लिखोगे फोकस एवं सी के बीच। अब देख लो एक चीज कि जैसे मैंने इसको लतियाया, ये यहां पर इनफाइनाइट से यहां पर गया, और जैसे ये आगे बढ़ा, इसका जो प्रतिबिंब है वो भी आगे बढ़ गया। ये आगे बढ़ा, देखो ये जो है यहां से यहां गया, तो फोकस से यहां पर आ गया, इसके बीच में आ गया। जब ये इनफाइनाइट पर था तो फोकस पे बन रहा था, अब जब इनफाइनाइट से आगे गया तो ये भी थोड़ा आगे आ गया, इसका इमेज भी थोड़ा आगे आ गया। वस्तु आगे गया तो इमेज भी आगे आ गया। जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगा इमेज भी इसका आगे जाएगा, और आगे तो जाएगा लेकिन लंबा भी होता जाएगा, लंबा भी होता जाएगा, लंबा भी होता जाएगा, और आगे भी बढ़ता जाएगा। मतलब जब हम लतिया रहे होते हैं तो धनिक बन रहा है, इसके बाद पैसा इकट्ठा हो रहा है जी, ये बनना है, बड़ा बड़ा बन रहा है। देखो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लतियाएंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये लंबा होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये रिच बन रहा है, धनिक बन रहा है। समझ में आ रहा है कि ना? नहीं समझ में आ रहा है चिंता मत करो, जब हम टोटल पूरा कंडीशन बता देंगे, फिर फाइनल जो समरी बताएंगे ना, तब आपको मैं बोलो टॉपिक खत्म होने उसके बाद ना समझ आए तब मेरे को बोला ना, अभी बोलेगा तो मैं मारूंगा। ये दो कंडीशन क्लियर है कि नहीं देख लो बढ़िया से, घूर घूर के देख लो, जितना घूरना है घूर लो। हाँ, इसके लिए जितना घूरना है, उसको मत घूरना। अरे भाई मैं क्या कर रहा, अब देख, अब देख 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 भाई, देख इधर है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, अब देख, इसको फिर लतियाएंगे, लतिया लतिया के इसको मार देंगे। देखो ना तुम, अरे सर क्या बात कर रहे हो, लतिया लतिया के उसको तो आप रिच बना रहे हो, उसको बड़ा अमीर बना रहे हो आप। कैसे है, देखो ना आगे बढ़ रहा है, अब लंबा भी हो रहा है। हाँ देखो, ये सी है, पहले यहां पर था, दूसरा नंबर बताए थे यहां पर था। ठीक है कि नहीं रे? बोलो, जोर से बोलो। चुप रहने से, जो मैं बोलता हूं ना उसके साथ रिपीट करो, आंसर दिया करो, जिससे क्या होगा, फील आएगा कि ऑफलाइन कोचिंग में हूं। उससे आपका ये माइंड एक्टिव होता है कि हाँ भाई, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, कहता है हाँ मैं पढ़ रहा हूं, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बोलने से इन्फॉर्मेशन ज्यादा जाता है अंदर में। अब यहां पर था, मैंने इसको फिर लतियाया, हाँ फिर लतिया दिया, मारा पिछवाड़ा पर लात बढ़िया से, एक से गिरा, और ये कुदक के यहां पर आया, वक्रता केंद्र पर सी पर आ गया। इसको थोड़ा और लंबा कर लेता हूं थोड़ा, समझे? ओ हंसना मना है भाई, हंसना नहीं, लेकिन मैं देख तो थोड़ी रहा हूं, हंसो ना खुल के। अब मैं इमेज इसका बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए सिंपल भाई, दो कम से कम एक कटान कटाना है, कटान कटाने के लिए एगो प्रकाश किरण को ऐसे भेजता हूं, और ई जाएगा फोकस से, क्योंकि भैया इसके समांतर आ रहा है, समांतर आएगा तो फोकस दिख रहा है। रूल मैंने जो पढ़ाया कहां काम आ रहा है, और बार बार वही वही चार रूल से ही पूरा इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज जितना भी फॉर्मेशन होगा वही चार रूल के हिसाब से ही होगा। ठीक है, ये मैंने यहां से फोकस से गुजारा। देखो भाई मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, तुम प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना,
मेरे पास स्केल नहीं, आप स्केल से बनाना कि 2 सेंटीमीटर दे करके फिर इसका भी नाप लेना बढ़िया से, फिर इसको स्केल से समांतर करके भेजना, फिर ऐसे करना, बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, और आपसे बोलोगे तो हम ग्रुप भी बना देंगे। आपसे कमेंट नहीं करते यार, मेरे को यहाँ पर बहुत हार्ट होता है, दिल पे बहुत बुरा लगता है। अरे कैसा भी है, हम आपके भैया हैं, कम से कम बोल तो दिया, जो रेटिंग तो दे दिया करो भाई, क्या कैसा है, इससे मोटिवेशन मिलता है यार। कोई बात नहीं, नहीं दोगे तब भी, गुड़िया मेरी गुड, अरे अरे जरा जा, इसे छोड़। अब देख, दूसरा मैं इधर भी भेज सकता हूँ, इधर भी भेज सकता हूँ, मैं किधर भी भेज सकता हूँ, तो मैं, मेरा मर्जी, मेरा मन का मर्जी, आपका मन का मर्जी, भैया आपका मन का मर्जी, मेरा मन का मर्जी चल सकता है कि नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, यदि आप पढ़े हो रूल, मारा लो कोई भी, लगा लो कोई भी। और ये मैं बोलता हूं ना, तब जरूर करना घर पे, ये अलग अलग करके देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पहला मैंने किरण को ऐसे भेजा, दूसरा मैंने ऐसे भेजा, जब ये ऐसे फोकस जाएगा रूल के हिसाब से, तो ये परावर्तन के बाद ये समांतर जाएगा, समांतर जाएगा, समांतर जाएगा, समांतर जाएगा, समांतर जाएगा, समांतर जाएगा, और यहाँ पर ये कटेगा। अब एक चीज देखोगे, ये जो है थोड़ा मैंने टेढ़ा बना लिया, सॉरी, देखो, जब मैंने ऐसे भेजा परावर्तन के बाद, ये ऐसे आया, ऐसे, और ये ऐसे है, यहां पर कटा, और यहां पर ये इमेज बन गया। और ये इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बना। ठीक, अब यहां पर देखो कि ये जितना था, जितना जितना बड़ा ये है ना, उतना ही बड़ा ये है। हाँ, और देखो पहले यह यहां पर था, जैसे जैसे देखो ना, पहले जब इनफाइनाइट पर था तो फोकस बन रहा था, अब जब आगे थोड़ा किए तो ये इधर आया था, अब फिर यहां पर वक्र केंद्र पाया तो ये यहां पाया। और यहां पर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जहां पर आवर्धन 1 होता है। आवर्धन क्या होता है, जो मैंने आपको कल बताऊंगा, कल बताऊंगा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है बता दूंगा, बता ही देता हूं कि प्रतिबिंब, कल ही बताऊंगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। देखोगे जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा तो इमेज भी है, प्रतिबिंब भी है। तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, इसका अनुपात निकालिएगा तो एक ना आएगा जी, एक ना आएगा। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता है कि भैया ऐसे ही बन सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखे जिससे आवर्धन 1 आए। तो आपको लिखना है, आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए एनएसपी की बारे है, मतलब कि ये जो इमेज बनाना, ये जो इमेज बनाना, ये आप इसका नाम दे सकते हो कि ये ए बी है, और ये जो है ये ए डैश बी डैश, नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर प्राकृति के बारे में लिखेंगे, इसका प्राकृति के बारे में, प्राकृति कैसा है, तो देखो वास्तविक कटाना है जी, तो वास्तविक कटान है, और वास्तविक रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, एवं लिख देना यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई। अब यहाँ पर आकृति लिखना है, आकर, अरे यार आकार लिखना है यार, आकार, तो आकार कैसा है, देखोगे तो ये आकार जो है बराबर आकार का है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार का है। फिर इसका जो आकार हो गया, प्रकृति हो गया, अब क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे। इसका स्थिति कहां पर है, तो वक्रता, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर है, मतलब कि सी पर है। ठीक है, ये लिख दोगे, 3 बातें लिखना होता है। ये कहां पर वस्तु है, तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ऐसा होता है। ठीक है, ये लिख देना होता है। अब आइए चौथा कंडीशन पर, चौथा कंडीशन पर। अब मैं इसको फिर से लत आया, फिर से लात मारा, फिर से लात मारा, वही मारा लात, अरे बोला भाई रे भाई, फिर से इसे उधक के गया, कुदक के गया। अब उसमें कुदक के कहां गया, सोचो सोचो कहां गया होगा, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। अब भाई थोड़ा आगे, मतलब कि भैया सी और एफ के बीच ये कहीं पर चला गया, तो मैं यहां पर मान लेता हूं, इतना बड़ा भी नहीं मानना भाई, दर्पण इतना बड़ा मान लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने फिर से लाते हैं, तो ये सी और एफ के बीच में आ गया। अब वही 2 बातें कि 2 किरण भेजिए, इससे खींचिए, ये अवतल दर्पण है भाई, बार बार मैं बोलता हूं, ये पी है, ये मैंने एक किरण ऐसे भेजा, ये फोकस से गुजरा, फिर मैंने फोकस से गुजारा, और फिर ये परावर्तन के बाद जो है
अरे यार कैसे होता है यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, ये बार बार गलती हो रहा है। देखो भाई, इस गलती को मेरे को माफ कर दियो भाई। ये देखो ये बना, कहाँ बना इमेज, बड़ा बना, कहां पर बना, सी के बाद। देख रहे हो ना, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वैसे वैसे इमेज एस इधर आ रहा है, लेकिन बड़ा होता जा रहा है। देखो वस्तु इतना है लेकिन वस्तु से ये बड़ा बनना कि नहीं बनना। तो अब यहाँ पर इसका जानकारी लिखते हैं। क्या जानकारी लिखते हैं कि भैया इसका प्राकृतिक कैसा है, तो इसका प्राकृतिक जो है ये कैसा है, तो ये वास्तविक कटान है, तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, एंड प्लस में उल्टा होगा। आकार की बात करेंगे तो बड़ा है, और स्थिति की यदि बात करेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि इनफाइनाइट एवं सी के बीच। समझे, समझे? ए बोलते चल ना भाई, बोलते चल, बोलते चल। ये स्थिति आपका ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, कहाँ, यहाँ यहाँ इसका वस्तु कहाँ पर है भाई, लिखोगे यदि वस्तु वस्तु वक्रता सी एवं फोकस के बीच हो ना, तब ऐसा होता है। क्लियर हुआ? चौथा नंबर क्लियर हो गया। अब पांचवा नंबर फिर इसको लतियाएंगे, चिंता मत करो, लतियाएंगे 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 फिर लतियाएंगे। अब जब लतियाएंगे ना, इसको फिर से लतिया रहे हैं, लतियाए। जब लतियाए ना भैया, तो ई आ गया यहाँ पर। कहां पे आया भैया, तो ई आया यहाँ पर। कहां पे ई आया इस बार, ई है वक्रता के अंदर, ये है फोकस। इस बार लतियाए तो फोकस पे चला गया, फोकस पे चला गया। ई है पोल। अब एगो किरण ऐसे भेजे, एगो किरण ऐसे भेजे, फोकस से गया। अब भैया आपके, आप जो बार बार दुगो एगो पैरेलल भेजते थे, एगो फोकस है, अब फोकस से कैसे भेजेगा? कोई बात नहीं भाई, मेरे पास 4 गो रूल है रे। देखो एगो इसे इसे भेज देते हैं, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। क्या सोनू तुम भी, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। ए बाबा, ये क्या हो गया रे? हाँ भाई देखो, ये दोनों अब जो है पैरेलल चला गया, पैरेलल चला गया। ये जो है इसके बारे में थोड़ा जान लो। यहां पर मैं लिख देता हूं स्थिति के बारे में। वस्तु की स्थिति कहां पर है, तो यदि लिख दोगे कि यदि वस्तु वस्तु फोकस पर हो तब ऐसा होता है। प्राकृतिक कैसा होता है वस्तु का, अब देखो यहाँ फोकस पर कोई रहता है, इमेज तो बनता है। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। और आपने समांतर इसलिए समझा, पैरेलल आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल कभी कटता नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक और हमारे बुक जो है, बुक बताता है कि पैरेलल कहीं आगे जाकर कटते हैं, पैरेलल कहीं आगे जाकर के जाते 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 कटते हैं, कटते कटी कहीं कट जाते हैं, कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के। फिर मैंने बोला ना, इनफाइनाइट इतना दूर पे भी हो सकता है, उतना बहुत दूर के 10 किलोमीटर दूर पे भी हो सकता है, 1 किलोमीटर दूर पे भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर के दूर पे भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो इनफाइनाइट कहीं बोल दिया गया नकारा। मैंने बोला काम चोरी का नाम इनफाइनाइट है भाई। अब उसको नहीं निकला ना, नहीं फाइंड कर पाया, तो बोला कि इनफाइनाइट कहीं कटेगा। देख रहा है ना कितना काम चोरी कर रहा है ये वैज्ञानिक। कि भैया नहीं पता कर पाया कि कहां देख कट रहा है, तो बोला कि इनफाइनाइट कटेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई कैसे कहां से कटेगा? लेकिन जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यदि फोकस पर वस्तु रहे ना, तो ये जो इमेज है ये बनता है, लेकिन इनफाइनाइट पर कटता है। और कैसा कटान करता है? वास्तविक कटान ही करता है। इसके प्राकृति के बारे में बात करेंगे तो प्राकृति होगा, वास्तविक कटान है तो उल्टे ना होगा जी। और आकार की बात करें तो बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। आकार है, प्रकृति है। अब मैं स्थिति की बात करूंगा। स्थिति कहां पर है, लिखोगे स्थिति जो है इनफाइनाइट पर बनता है। तो बस प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इनफाइनाइट। स्थिति क्या हो गया, इनफाइनाइट है ना। देखो पहले वाले केस में क्या था कि वस्तु इनफाइनाइट पर था ना, तो फोकस पर बना था इमेज। और इस बार वस्तु फोकस पर है तो इमेज कहां बन रहा है? देखो जैसे जैसे आगे, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उस स्पीड से जा रहा है वो इमेज। अब बड़ा भी बन रहा है, इस बार इतना बड़ा बनेगा इमेज। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यहां तक क्लियर हुआ 4 पॉइंट तक। अब भाई इसको इरेज करते हैं और फिर से लतियाते हैं इसको।
इस बार फोकस पे इसको फिर लात मारे। और इसके बाद देखो क्या होता है, कहते हैं भाई मेरे इतना मत लतियाओ यार, इतना मत लतियाओ, मेरा तुम्हारे का हालत खराब हो गया भाई। अब देखो क्या होता है, देखो 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 तो सही भाई। लास्ट कंडीशन है, लास्ट, ये जो है लास्ट है। और ये याद रखा, अब ये कई लोग रटने लगता है भाई, स्थिति यहां पर है, ये ऐसा होगा, याद नहीं रखने का यार। आओ, पांचवा था ना, आओ, जो भी देख लेना। ये है अवताल, ओ मेरी अवतल, मेरी जिंदगी हो तुम, ये अब तो क्या, बीचों बीच खींचना होता है ये तो, नीचे खींच लेते हैं। ये सी यहां पर बना लेते हैं, एफ यहां पर बना लेते हैं, और ये पी बना लेते हैं यहां पर। अब यहां पर था, लतियाने के बाद यहां पर कहीं जाएगा, लतियाने के बाद यहां पर कहीं जाएगा। अब समझना होता क्या है कि भैया अब इमेज बनाना है तो मुझे दो तो खींचना पड़ेगा रूल के हिसाब से। यदि मैं इसको पैरेलल खींचूंगा तो ये फोकस से लौटेगा, देखो भाई फोकस से गया। एक यहां से खींच लेता हूं, जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। तो देखोगे एक चीज देख रहे हो, ये भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दूरियां बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जिसका दूरियां बढ़ रहा है, ये कभी जाकर इन टकराएगा नहीं, जैसे जैसे जाएगा उसका दूरियां बढ़ रहा है, वो अलग हो रहा है, इसे तो कभी टकराएगा नहीं, मतलब ये आगे से तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे इसके पिछवाड़े को खींचते हैं, पिछवाड़े को खींचते हैं भाई। तो पिछवाड़े से हमने इसको किया ना, लेन देन पेन देन, लेन देन जब हमने इसके पिछवाड़े से किया ना, तो भैया देखने को मिला भाई, बैक ट्रेस बढ़िया से कर लेना, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना भाई, नाप कर करोगे ना। अब देखो यहां पर कहीं टकराया, अब देखो कि हमने निकाला कहां से है, मुंडी से, तो टकराएगा तो ये वाला क्या कहलाएगा, मुंडी ने कहलाएगा। हाँ देखो ये बन गया इसका इमेज, ठीक है। अब देखो भैया ये एक स्पेशल केस हो जाता है भैया, स्पेशल केस। इस स्पेशल केस में स्पेशल केस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा कि अवतल दर्पण में जितने भी अभी अब तक आपने पढ़ा, सब में इमेज कैसा बन रहा था, उल्टा, लेकिन इसमें कैसा बन रहा है, सीधा। इसमें कैसा बन रहा है, सीधा। और आपको यहां पर क्वेश्चन भी बनता है कि अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है ना, तो एफ और पी के बीच जब वस्तु रखा रहता, मतलब जब हम अवतल दर्पण को, मान लो ये अवतल दर्पण है, कहां गया मैं, मेरे पास कोई दर्पण था ना, हाँ ये अवतल दर्पण है मान लो। अब ये अवतल दर्पण है तो सेविंग मिरर का कब काम करेगा, सेविंग मिरर का मतलब, सेविंग मिरर का काम क्या होता है, जब इमेज को, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, वस्तु के इमेज को बड़ा करके दिखाता है, तो वस्तु कहां होना चाहिए, तो वो जो है वो एफ और पी के बीच होना चाहिए, एफ और पी के बीच जो है वो वस्तु होना आएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं भाई, इसकी जानकारी लिखते हैं। पहला कि भैया इसके प्राकृति के बारे में, इसके प्राकृति के बारे में, तो प्राकृति कैसा है भैया, इसका प्राकृति कैसा है, तो कटान कैसा है, तो काल्पनिक है। जब काल्पनिक बात कहिएगा ना तो लोगों को सीधा लगता है, ट्रिक से तो सीधा आ जाएगा इसका इमेज, इमेज कैसा है, सीधा बनेगा और काल्पनिक कटान से। इसकी स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति कहां पर है, तो ये कहां पर बना है, तो ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। उसके बाद यदि मैं इसकी आकृति की लिखूं, आकृति कैसा आकृति है, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। आकृति कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ये टोटल हमारे पास हमारे पास जो है ये स्थिति का होता है। इसका हम जो है समराइज करते हैं, इसका हम जो है समरी लेते हैं इसका थोड़ा सा। आइए इसको इरेज करें, सॉरी इसमें लिख दीजिएगा कि वस्तु वस्तु कहां पर, तो वहां पर लिख दीजिएगा कि वस्तु यदि फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे, और सीधा बनता है। अब मैं देखू यहां पर, इसको मैंने मोटा कर दिया। ये है अपना फोकस, ये है अपना सी, और थोड़ा दूर कर लेता हूं ना, मजा आएगा। तो इसे फोकस मान लेता हूं, और इतना है, तो यहां पर सी होगा और यहां पर इन्फिनिट होगा, ठीक है, क्लियर है।
अब भाई मैं तुमको समझा रहा हूं, समझो प्यार से। पहले वस्तु को हमने यहां पर रखा है कि नहीं रे? अब जब मैंने वस्तु को यहां पर रखा ना, तो इमेज कहां पर बना? देखो मैं इमेज को इस तरह से दिखाऊंगा। इमेज यहां पर बना, बना कि नहीं बना रे बताओ? ऐसे मैंने भेजा, कटा, ऐसे मैंने भेजा, कटा, यहां पर बना था। फिर मैंने इसको जब लतियाया, लात मारा खटाक से, तो ये यहां से यहां आया, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच आया। कहां आया? इनफाइनाइट और सी के बीच आया। आया कि नहीं आया? और जैसे ही जब इनफाइनाइट और सी के बीच आया, तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये भी इधर घुस का। जैसे ही ये ऐसे घुस का, इमेज भी ऐसे घुस का। और यदि ये इधर बना था इमेज, और इससे छोटा ना बना था जी, तो छोटा बनाएंगे। अब जैसे ही वस्तु को मैंने इधर मारा, इधर लाया, मार कर इधर लाया वक्रता केंद्र पर, तो ये वस्तु का जो इमेज है वो भी इधर बना, और जितना था ये है उतना ही था ये बना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये बना। फिर इसको मैंने जब लात मारा, ठीक है, ये इधर बनेगा आसपास में, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब मैं इसको फिर से मारा लात, तो ये सी और एफ के बीच कहीं गिरा। अब जब सी और एफ के बीच जब गिरा, जब सी और एफ के बीच जब गिरा, तो वस्तु कहां चला गया? वस्तु यहां पर था, तो इमेज यहां पर आया। अब वस्तु ऐसे आ गया, तो ये इमेज और इधर चला जाएगा, इधर जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अब जब मैं फिर लतिया करके इसको मैं फोकस पर लेके आया, जब मैंने फोकस पर लेके आया, तो इसका जो ये है इनफाइनाइट पर बना इमेज, और वो बहुत बड़ा बना, इतना बड़ा बना, इनफाइनाइट पर बना। अब जब फिर से लतिया करके मैंने इसको यहां पर भेजा ना, तब इमेज यहां पर काल्पनिक वाला बना, लेकिन बड़ा बना भाई, यहां पर इमेज बना। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, छठा कंडीशन, सॉरी ये इमेज यहां पर बना, इमेज यहां पर बना, इमेज ऐसे दिखाएंगे ना, ये है आपका कंडीशन। देख लो भैया। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि जब वस्तु यहां पर है तो इमेज यहां पर है, फोकस पर, इनफाइनाइट पर यदि वस्तु है तो यहां पर इमेज, यहां पर है इमेज, इमेज जो है वस्तु यहां पर है। अब जैसे ही वस्तु आगे मारा, मैंने लात मार के इसे भेजा, ये भी आगे आ गया और बड़ा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा वो आगे बड़ा भी हो रहा है। फिर मैंने यहां पर रखा तो ये यहां पर आ गया, सेम साइज का। वक्रता केंद्र पर ध्यान रखना, ये स्पेशल केज, ये जो स्पेशल केज है भैया, जो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो सेम साइज का रहेगा, सेम साइज का रहेगा, और वो भी वक्रता केंद्र पर, और इमेज भी और वस्तु भी दोनों पर ही रहता है। ये दोनों ही आ गया। फिर मैंने इसको लात मार के वस्तु को मैंने यहां पर भेजा, यहां पर आगे भेजा, मतलब सी और एफ के बीच भेजा, तो ये इमेज आगे आ गया, इमेज जो है इसका आगे बना कहीं, ठीक है। ओहो, मैंने इस इमेज को ऐसे बना दिया, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इमेज इस प्रकार से बना। और जैसे जैसे इमेज बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इमेज बढ़ रहा है, ये इसका आकार भी बढ़ रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फोकस पर मैंने मारा, फोकस पर मैंने इमेज को रखा, वस्तु को रखा, तो ये फिर इमेज जो इसका बना वो इनफाइनाइट पर बना, इनफाइनाइट बना और बहुत बड़ा बना। और फिर मैंने इसको लात मार करके यहां भेजा, तो अब ये इस इधर नहीं बना, क्योंकि भैया इसका जो भेज रहे थे किरण, तो ये जो है परावर्तन के बाद वो हट ही रहा था, एकदम एक दूसरे से हो रहा था। तो इसको मैंने बैक ट्रेस किया, तो देखा कि भैया इसके पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो छठा नंबर कंडीशन में वस्तु पीछे बनता है, और तीसरा नंबर कंडीशन में ये बनता है। तो क्या ये याद रहेगा? क्या याद करने वाली, रखने वाली बात है? नहीं रे। अब देखो इनफाइनाइट शुरू करोगे, इनफाइनाइट था, फिर हम इनफाइनाइट मारेंगे तो सी और एफ के बीच आएगा, इनफाइनाइट और सी के बीच आएगा। फिर इसको मारे तो सी पाया, फिर मारे तो सी और एफ के बीच आया, फिर मारे तो एफ पर आया, फिर मारे तो एफ और पी के भी पर आया। ये टोटल 6 कंडीशन है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मजेदार तरीके से। क्या किस किस को कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी डॉट है तो जरूर बताना। यदि आप वीडियो हाँ लेकिन समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना। भाई फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो प्यारे आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं दूसरा नंबर, उत्तल में। हाँ, उत्तल में दो ये दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये देखते हैं, तो देख लेते हैं कितना बड़ा बना वीडियो भैया। अरे भाई बहुत बड़ा वीडियो बन गया रे। आओ जल्दी से करते हैं कंप्लीट। बस दो कंडीशन है। पहला, यदि वस्तु इनफाइनाइट पर हो, जब वस्तु इनफाइनाइट पर रहेगा तो क्या होगा? जो होना का होगा। हाँ, यहां पर वक्रता केंद्र यहां पर होगा,
और P यहां पर रहेगा। क्या मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया? फोकस यहां पर कहीं होगा। हाँ बोलो बोलो। अरे उत्तल दर्पण है, मैंने सही चीज बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर, हाँ भैया आप गलत बता सकते हो। अरे बेवकूफ, यहां आकर के घींचूंगा। तुमको नहीं बोलो, तुम सही बोले हो, उसको मैं बोलो ऐसे होगा। अरे मैं तुमको कितना बार बोला हूं यार, ये जो है ये खोखले गोले का हिस्सा होता है भाई। और खोखले गोले मतलब वक्रता केंद्र यहाँ गोले का बाहर है क्या? वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी जिस गोले का हिस्सा होता है ना, ये जो दर्पण होता है जिस गोले का हिस्सा होता है, उस गोले का केंद्र होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र इसका किधर होगा? इधर होगा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा इसका। अपोल ये है। क्लियर? क्लियर हुआ? अब दिक्कत होगा अब? ठीक है। अब ये कहीं पर इनफाइनाइट पर वस्तु है, इससे मैंने पहला भेजा, यूं गया, यूं भेजा, यूं भेजा, इसको ऐसे करके फैला दिया, ऐसे गया, ऐसे फैला दिया, ऐसे गया, ऐसे फैला दिया। अब जब फैला दिया तो बोला भाई फैला तो दो ये तुमने, अब इसको मैंने पीछे किया, जब पीछे किया तो ये फोकस से गुजरेगा, क्योंकि जब पैरेलल आएगा तो फोकस से गुजरेगा रूल के हिसाब से। रूल के हिसाब से ये ऐसे गुजरेगा, फोकस यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर होगा। ये ध्यान रखना पहली बात। एक चीज मैं बताता हूं कि पहले ये बैक टेस्ट कर लेना, जहां पर कटे ना वहां पर फोकस, पहले फोकस मत बनाना, ठीक है? ये है, ये मेरा ट्रिक मान लो, ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? पहले बना लो उसके बाद फोकस कर लो, या फिर फोकस दे रहे हो ना तो पहले ऐसे कर लो, उसके बाद जो है ये वाला बनाना। दोनों में से कोई एक कर लो। क्या कर लोगे दोनों? क्या भाई आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? देखो ये मैंने जो किया ना, ये वाला जो मैंने किया, और ये जो मैंने अभी प्रकाश किरण को भेजा, तो ये जो मैंने ये जो किया ना, तो पहले आप क्या करो कि यहाँ पर पहले फोकस बना लो। अब पहले आप क्या करो कि इसे खींच लो ऐसे, सीधा खींचना होता ना, तो सीधा खींचोगे तो मिल गया। कई बार क्या होता है कि आप इतना ना करके आप ऐसे कर देते हो, उल्टा हो गया। अब इसको मिलाओगे ना तो यहां पर आएगा। तो ये सीधा मतलब क्योंकि आप नापते नहीं हो ना, अभी मैं नाप नहीं रहा हूं, तो मैं ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मैं ट्रिक दे रहा हूं कि पहले आप चाहे ऐसा भी दे रहे हो ना, तो पहले आप ऐसे खींच लो, खींच लो, उसके बाद फोकस बनाना, जिससे फोकस सही जगह बनेगा। या पहले आप फोकस लिख लिए हो ना, तो पहले फोकस से क्या कर लो, निकाल लो पहले से डॉट डॉट, अब फिर उसका जो है परावर्तन के बाद वाला बनाना, ठीक है? जिससे गलती नहीं होगा। वैसे आप नाप के बनाओगे तो बढ़िया से बनेगा, ठीक है? दूसरा नंबर में है, अब इनफाइनाइट पर दो एक कंडीशन बनता है। अब इनफाइनाइट पर मारेंगे खींच के भैया, ये जाएगा यहां पर। अब ये ऐसे मारोगे, खड़क से मारोगे भैया, ये ध्रुव है। ये इस कंडीशन में क्या होगा कि भैया ये है ध्रुव। ये दूसरा नंबर में क्या लिखोगे? दूसरा नंबर में स्थिति कहां रहेगा भैया? दूसरा नंबर में लिखोगे वस्तु, जब जब वस्तु क्या हो, इनफाइनाइट और पोल के बीच हो, मतलब ध्रुव के बीच हो। इस बार पोल और ध्रुव के बीच हो, तो एक को यहां से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा, एक को यहां से भेजेंगे तो यहां से जाएगा। कैसे भी भेज सकते हो, तो मैंने ऐसे वेक्टर्स करोगे, फिर देखोगे तो यहां से पैरेलल आया ना, तो ये फोकस जाएगा, मतलब फोकस यहाँ पर है। देखो मैंने बाद में फोकस बनाया, ठीक है? तो सही जगह फोकस बना। अब ये जो है ये बन गया आपका इमेज। ये क्या बन गया? ये आपका इमेज बन गया। ये वस्तु, ये इमेज। आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में क्या बना? छोटा छोटा इमेज बना। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के रियर दर्पण के रूप में हम करते हैं, पीछे के रूप में करते हैं, मतलब जो साइड मिरर के रूप में जो है ना, उत्तल दर्पण का क्यों यूज करते हैं पता है? क्योंकि इसमें छोटा छोटा इमेज बनता है। अच्छा छोटा बनेगा तो बहुत, और इसका जो ये जो है ना, ये अभी जो इसका जो देखने वाला होता है सतह, मतलब कि जो है इसका ये जो सतह होता है ये भी बड़ा होता है, व्यू फील्ड भी बड़ा होता है। ये सब पढ़ेंगे, ये ऐसी में एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। जब इसका हर एक का एक एक पार्ट आएगा, हर एक का एक एक बारी है, हर एक अपना अपना टॉपिक है, और सबका मैं बताऊंगा। ये थोड़ी है कि मैं अभी बता दिया तो नहीं बताऊंगा, बताऊंगा अलग से बताऊंगा। अभी मैं हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए इसका यूज किया जाता है। क्या मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूं, या मैं चिन्ह परिपाटी भी पढ़ाता हूँ, चिन्ह परिपाटी भी पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आ गया ना, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन, एक इनफाइनाइट पर है और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच है, ठीक है? इनफाइनाइट के बीच और पोल के बीच है। इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और इनफाइनाइट और फोकस के पोल के बीच रहेगा तो भाई वो फोकस से अंदर बनेगा, ठीक है? अब जो है हम चिन्ह परिपाटी बनाते हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाते हैं। चिन्ह परिपाटी
ये चिन्ह परिपाटी इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, जिसे आंकिक प्रश्न कहते हैं, चिन्ह, उसमें आपका जो है बहुत मदद करेगा। पढ़ी आइए चिन्ह परिपाटी, और या जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी बोल सकते हो आप। आइए समझते हैं। यदि ये हमारे पास कोई दर्पण है और ये जो है हमारे पास पोल है, जिसे हम ज्यामिति केंद्र भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला बात चिन्ह परिपाटी कि कोई भी दूरी जब हम आगे करेंगे काम तो पता चलेगा कौन दूरी क्या, कैसे दूरी, कहां से दूरी। तो जैसे भी कोई भी दूरी ना हम पोल से, इस ध्रुव से ही नापते हैं। तो सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, पहला रूल कहता है। दूसरा कि ये चिन्ह परिपाटी की सबसे पहले बात कर लेता हूं कि चिन्ह परिपाटी की क्यों क्या काम आया। चिन्ह परिपाटी देखा गया वैज्ञानिक ने कि भैया कभी इमेज ऊपर बनता है, कभी नीचे बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी आगे बनता है, तो कभी पीछे बनता है। ऐसे में गड़बड़ा ना जाएगा जी, ऐसे में गड़बड़ा ना जाएगा जी। तो चिन्ह परिपाटी ये हमें आसानी से बता देता है, या इस चिन्ह परिपाटी से हम आसानी से कर सकते हैं क्लियर कि भैया कहां कैसे, कब कहां उल्टा पुल्टा कब कैसे बनता है, ये पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो बात है चिन्ह परिपाटी में वो है कि यदि समांतर किरण के मतलब आपतित किरण के अनुदिश धनात्मक लिया, अनुदिश दूरी धनात्मक एवं आपतित किरण के विपरीत ऋणात्मक ली जाती है। ये समझने वैसे लिखवा रहा था यार। अब देखो ना, ये देखो, अब जब भी कोई दर्पण है, आप दर्पण को यहां पर रखिएगा, आगे रखिएगा ना, पीछे थोड़ी रखिएगा। अब जब दर्पण रखिएगा, वस्तु यहां पर रखिएगा, तो किरण ऐसे ना जाएगा जी, किरण ऐसे ना जाएगा, थोड़ी एक उल्टे आएगा, ऐसे आएगा नहीं, ऐसे जाएगा। अब जब किरण के दिशा में कोई दूरी नापिएगा ना, तो वो दूरी पॉजिटिव आएगा। मतलब जब भी इधर का दूरी लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इधर का दूरी लीजिएगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव लिया जाएगा। जब भी इधर से इधर का दूरी लिया जाएगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जो वस्तु की दूरी है ना, वस्तु का दूरी वो हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वस्तु यहां पर रहता है, और दूरी कैसे पता करिएगा, इधर से नापिएगा ना, ऐसे करके नापते हैं, और ऐसे नापते हैं, मतलब कि नेगेटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा, जब भी हम प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी नापेंगे ना तो पॉजिटिव लेंगे, और जब नीचे की दूरी नापेंगे ना तो नेगेटिव लेंगे। याद रखिएगा, ऊपर मतलब समझिए ना, यही मेन है। इसके अनुदिश प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, मतलब कि इधर की दूरी पॉजिटिव आएगा, इधर की दूरी नेगेटिव आएगा। ऊपर लेंगे कोई भी दूरी तो पॉजिटिव आएगा, नीचे का दूरी कोई भी नेगेटिव आएगा। क्लियर? अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि हम जो है वस्तु की दूरी को u से मापते हैं, u से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी जो है उसे हम v से सूचित करते हैं। भी फॉर वैलेंटाइन डेज। तो ये दो बातें हैं। फिर ध्यान रखना कि जो अवतल होता है दर्पण में, उसमें फोकस और आर ये दोनों नेगेटिव होता है, और अवतल को हम इंग्लिश में कनकेव कहते हैं। ठीक है भैया, आप तो पूरा बोर्ड का जान मार लियो आप। ये बस मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना, और नोट जरूर कर लेना, समझना। कल के वीडियो में फिर से बीट कर दूंगा, क्योंकि भैया मुझे वीडियो भी लंबा हो गया, मुझे थोड़ा कह रहा है। समझ जाओ, चिंता मत करो भाई, मैं हूं ना। देखो ये देता हूं, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है, मतलब ये अवतल दर्पण है, ये जो फोकस दूरी है, ये जो C होता है या जो R होता है, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं कल के वीडियो में बताऊंगा।
और इसका ट्रिक भी दूंगा, याद करने का ट्रिक भी दूंगा। और उत्तल दर्पण में फोकस और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब त्रिज्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, वो कल वीडियो में मिलते हैं। और कल बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, आवर्धन बताएंगे क्या होता है, बहुत सारे, और जो छूटा हुआ क्वेश्चन है पूर्व वाला वो सब करेंगे। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा बेसिक था, थोड़ा मैंने शुरू में लेक्चर में थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया है आपको, इसके लिए वीडियो लंबा हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ा, नहीं तो आज क्लियर हो जाता वो प्रूफ वाला भी। तब तक के लिए मिलते हैं, वो भी जरूरी था, बहुत जरूरी था। ठीक है, पढ़ते रहते पता ही नहीं चलता कैसे पढ़ना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो। ठीक है, बाय।